तो वाकई T20 फॉर्मेट में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी पुख्ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दबाव हर समय होता है, लेकिन आप उसे अपने प्रदर्शन से कम या ज्यादा रख सकते हैं। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के बारे में भी इस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा, देखिए ये बातचीत। क्रिकेट के मैदान पर आपने अक्सर क्रिकेटर्स को विकेट लेते और रन बनाते तो देखा होगा, लेकिन उनकी अंदरूनी क्या बातें होती हैं, क्या कुछ माहौल होता है उनके आपस के बीच में, इसको लेकर के द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो जो है वो अब जल्द ही सामने होगा। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा हैं। आकाश, क्रिकेटर्स की लाइफ को लेकर के जुड़ा, उनके अहम पहलुओं को लेकर के जुड़ा ये शो, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, एक्चुअली उनकी अचीवमेंट्स, समटाइम्स उनकी स्ट्रगल्स, समटाइम्स वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, रिजेक्शन है, कई बार या फिर वो सेलिब्रेशन है, उन सब के बारे में थोड़ा सा और करीब से जानने का प्रयास है, जिसमें खिलाड़ी वो हैं जो जिनके ऊपर ये बीती है या जिन्होंने बहुत करीब से उस इवेंट को देखा है, वो हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अगर आप कुछ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कोशिश है कि उस प्रकार के एक शो की तैयारी की जाए जिसमें ये सभी पहलू जो हैं उनको कवर किया जाए। ये तो शो की बात हो गई, लेकिन अगर अब असली शो जो कि अगले महीने से एशिया कप का जो शो जो स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर के इंडियन टीम की तैयारी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, तैयारी अच्छी है। पिछले 20 T20 आए, आप उठा के देखिए, उसमें 17 हम जीते हैं। श्रीलंका से हराना शुरू किया था, फिर बांग्लादेश को घर पे हराया, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, फिर इंग्लैंड को घर में हराया। तो टीम बहुत बढ़िया कर रही है। भारतीय T20 आए टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बहुत बढ़िया कर रही है। तो उसी लय में उम्मीद कर रहा हूँ कि भारतीय टीम दोबारा खेलेगी। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर है कि 3-4 महीने हो गए हैं वो T20 आए टीम खेली नहीं है साथ में मिलकर, तो वो हो सकता है शुरू में थोड़ा सा हिटिंग द ग्राउंड रनिंग जो हम कहते हैं उसमें थोड़ा सा शायद समय लगे, पर लीग बेस है, राउंड रॉबिन फॉर्मेट पे है, तो शुरुआत में मुझे लगता है कि एक आधा हल्का मैच भी आपको मिलेगा थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करने के लिए। मुझे लगता है भारतीय टीम अच्छा करेगी। मोहम्मद सिराज को लेकर काफ़ी बातें, हालांकि जसप्रीत बुमराह ने कह दिया कि वो अवेलेबल हैं, तो जब भी इस तरह की बात होती है, बुमराह और सिराज को लेकर के बात होती है, तो कहीं ना कहीं सिराज जो है वो अंडर शेडो में आ जाते हैं। कि आप इस बात से सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का अपना रोल है, दोनों ही सेलिब्रेटेड हैं, दोनों को ही उतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। मोहम्मद सिराज वर्क हॉर्स की तरह लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं और इवेंचुअली आप अच्छा काम करते रहते हैं तो आपको अपना जो ड्यू होता है वो ज़रूर मिलता है। तो ये अगर इंग्लैंड की आप सीरीज़ देखें, वो उन्होंने उतार देखे, चढ़ाव देखे, पर इवेंचुअली जो था वो जाके डंडे पे गेंद जो लगी जिसकी वजह से हम आखिरी मैच जीते और सीरीज़ ड्रॉ हुई, वो सिराज के हाथ से ही निकली थी। तो सिराज को मिल रहा है जो उनको चाहिए और या जो मिलना चाहिए उनके लिए। और जसप्रीत बुमराह तो खैर वो भारत का एक बड़ा अनोखा खिलाड़ी है और वंस इन अ जनरेशन ऐसे गेंदबाज आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करना तो वैसे भी बनता है। अभी वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में एक अहम सीरीज, टेस्ट सीरीज जो है वो बाकी है, तो अब आप समझते हैं कि यहाँ पर एक जो वर्कलोड काफ़ी चला है चर्चा में, वर्कलोड, तो उसको लेकर के अब बुमराह को भी अपनी स्थिति कहीं ना कहीं अगर स्पष्ट रखनी होगी और एक कैलकुलेटिव तरीके से अपने आप को सामने रखना होगा। आई थिंक वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और कई बार इसमें ये कम्युनिकेशन हमें लगता है कि सारी दुनिया को बताना ज़रूरी है, पर उतना ज़रूरी नहीं है। वो जो एक टीम है वो टीम में आपस में पता होना ज़रूरी है। सेलेक्टर्स को पता होना चाहिए, कोचेज़ को पता होना चाहिए और खिलाड़ी को पता है, दैट्स इट। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे पर, लेकिन फिर भी किस तरह से आप अपनी रेटिंग जो है वो इस यंग टीम को देते हैं? यंग टीम, जैसे शुभमन ने कहा था कि भाई गन टीम है, एकदम बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और ड्रॉ करके वहाँ से सीरीज़ आए हैं जो जीत से बिल्कुल भी कम नहीं है। सभी युवा खिलाड़ियों ने गजब प्रदर्शन किया है, तो आई एम तो ओवर द टॉप एक्चुअली डिलाइटेड कि यार इतना बढ़िया, क्योंकि मुझे भी उतनी उम्मीद नहीं थी शुरुआत में, पर चाहे वो शुभमन गिल हों, KL राहुल हों, यशस्वी जायसवाल हों या फिर ऋषभ पंत हों, गेंदबाजी में आप चाहे वो जड्डू का ऑलराउंड प्रदर्शन देखें, वॉशिंगटन सुंदर, सिराज, बुमराह, में आकाशदीप, जो खेला उसने अपना 100% दिया और बहुत बढ़िया किया। आप इनसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है आकाश चोपड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो हर खेल के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो मानते हैं कि जो यंग टीम है वो गन टीम है और लगातार अपने कद को, चाहे टेस्ट हो चाहे T20 हो, बढ़ा रही है आगे। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।